अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 6 वर्चुअल वर्क। हेक्सागन है। आपको पता है हेक्सागन 6 साइडेड फिगर होती है, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरतीब से हम हेक्सागन की साइड देख लेंगे। मतलब पहली साइड ए बी हो जाएगी, फिर बी सी, फिर इस तरह सी को डी के साथ सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ। देखिए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, और इसमें ये भी बताया गया कि ए बी हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो ए बी आपने इधर फिक्स कर लिया हॉरिजेंटल पोजीशन। अब जिस तरह से हेक्सागन लिखी हुई है ए बी, पहले ए बी साइड, फिर उसके बाद बी के सी के साथ कंबाइन करें बी सी, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ई डी एफ एफ ए। ये इस तरह से हेक्सागन की फिगर आप बना देंगे। उसके बाद ए बी जो है वो फिक्स है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो हम इसी साइड से वो डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं होगा जी पर, जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने सपोज कर लिया है, तो जाहिर है इसका जो होल वेट है इस हेक्सागन का वो इसी पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो वो डिस्टेंस कौन सा है, पी से लेकर जी तक। आपने इसमें सपोज कर लेना है हेक्सागन की जो साइड है उसकी लेंथ जो है, लेंथ भी सपोज कर लेनी है और वेट भी सपोज कर लेना है। वेट डब्ल्यू में सपोज कर लेंगे, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। लेट डब्ल्यू बी द वेट एंड एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड। हेक्सागन में कितने रॉड होते हैं, 6 रॉड हैं, तो ज़ाहिर है टोटल वेट इस हेक्सागन का 6W हो जाएगा। और जब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क यूज़ करेंगे 6W डेल PG, तो हमने PG डिस्टेंस फाइंड करना है एक, तो जब वेट के लिए। उसके बाद एंड द फ्रेम इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन बाय ए लाइट रॉड, एक लाइट रॉड से कनेक्टिंग द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ई एफ। हेक्सागन की जो शेप है वो किससे बरकरार रखी गई है, एक लाइट रॉड से जो कौन कौन सी साइड को कंबाइन कर रहे हैं, सी डी एंड ई एफ। तो ये सी डी है, ये ई एफ है, इनके मिड पॉइंट को कंबाइन करने से ये जो रॉड बन रहा है लाइट रॉड, इस सी डी एंड ई एफ को आपने इसमें थ्रस्ट फाइंड करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का क्वेश्चन है। दोबारा से स्टेटमेंट देखने, अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो समझे हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, तो इसकी साइड्स आपने ए बी, उसी तरह से बी सी सी डी ई एफ एफ ए, वो साइड बना ली, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ ए। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब क्वेश्चन में आप सपोज करते हैं जी, आपने इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो फिक्स्ड ए भी फिक्स्ड है, तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट को हमने पी का नेम दिया, तो पी जी, तो होल वेट जो है 6W इस पर जी पर एक्ट करेगा, तो 6W डेल पी जी। अब पी जी की वैल्यू, वो लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद ए बी हॉरिजॉन्टल में है, फ्रेम जो है वो इसका रेगुलर हेक्सागन का बाय लाइट रॉड से कनेक्ट किया गया है मिड पॉइंट ऑफ सी डी का मिड पॉइंट और ई एफ के मिड पॉइंट को वो कंबाइन कर रहा है ये जो लाइट रॉड है। आपने इस लाइट रॉड में थ्रस्ट फाइंड करना है, एल एम में थ्रस्ट फाइंड करना है। एक तो हमने पी जी फाइंड करना है। देखें पी जी यहाँ से, ये एक रॉड इधर तक आ रहा है, अगर इसको इधर से इस तरह से कंबाइन कर दे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है, और इस तरह से एक दूसरे अगर इधर से कंबाइन कर दे तब भी इधर भी ट्रायंगल बन रही है। लेकिन हमें सिर्फ इसमें इस पी जी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ से इसी ट्रायंगल से सॉल्व कर लेंगे। एक बात।
दूसरा ये कि ये जो रॉड है इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। इसमें देखें ये जो रॉड है इधर से जब इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो ये जो लेंथ रह जाएगी पी क्यू, ये रॉड के बराबर है। देखें ये ई डी बी एक रॉड है, ई से डी तक एक रॉड है जिसकी लेंथ एल हमने सपोज की हुई है। तो ये पी क्यू जो है वो ई डी के बराबर है, तो पी क्यू की लेंथ भी एल के बराबर होगी। ये तो लेंथ फाइंड होगी। बाकी हमने फाइंड करनी है क्यू एम, क्योंकि एल एम जो इक्वल है वो एल पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू एम के बराबर है। तो इधर से हम एल पी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, जो एल पी की लेंथ होगी वही क्यू एम की लेंथ होगी, तो ऐड करवा देंगे। अब अगर हमने इसमें हर एक रॉड की लेंथ एल में सपोज की हुई है, तो ये जो रॉड है यहाँ पे मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी L/2। इस तरह से इसकी लेंथ भी L/2 आ जाएगी। अब जब हमने LP की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक मेथड बताया हुआ है, उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। LP की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो आप देखिए LP थीटा के साथ लाई कर रहे हैं, तो इसलिए LP इक्वल होगा, ये जो इस साइड पर लेंथ है L/2 cos ऑफ थीटा। जब एंगल के सामने साइड होती है तब साइन ऑफ थीटा लगाते हैं, जब एंगल के साथ वाली साइड फाइंड करनी होती है तो L/2 LP इक्वल L/2 cos ऑफ थीटा। तो यहाँ इसकी लेंथ भी वही हो जाएगी, तो हम जो इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे वही QM की लेंथ होगी। अब जो हमने सपोज किया वही इधर लिख रहे हैं। W be the weight, L be the length of each rod। अब W तो हमने वही लिखना है क्योंकि वो स्टेटमेंट में गिवन है, लेकिन लेंथ हम 2L भी सपोज कर सकते थे, उससे भी आंसर सेम आना था। तो हम सब क्वेश्चन में L ही सपोज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे L ही हमने सपोज की है। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सब क्वेश्चन में सेम ऐसे ही G हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं। द फिक्स वेट, कितने 6 रॉड्स हैं तो उनका जो वेट है वो 6W हो जाएगा। जितने रॉड हैं उतने W हो जाएंगे, मतलब 6 रॉड है तो 6W, क्योंकि एक रॉड का वेट W के बराबर है। विच एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि G पर एक्ट करेगा। तो लेट T बी द थ्रस्ट इन द रॉड, क्योंकि हमने इस रॉड में थ्रस्ट फाइंड करना है। ए बी फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ए बी फिक्स है। अब बिल्कुल उन्हीं लाइन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने ये किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपने BN की वैल्यू फाइंड करनी है, वही वैल्यू किसकी होगी, वही वैल्यू PG की होगी। तो आप यहाँ पे एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा। आपने एंगल इधर नहीं सपोज करना, वहाँ पे एंगल सपोज करना है जहाँ पे रॉड है। ये देखिए ये रॉड है इधर से, तो इस पे एंगल आपने थीटा सपोज कर लिया। अब थीटा के अपोजिट बी, थीटा के सामने BN है, और ये BC जो है यहाँ पे ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L के बराबर है। तो इन ट्रायंगल BNC NC इक्वल, देखिए आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BN की। अच्छा तो इधर BN लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें PG की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो BN PG के बराबर है, इसलिए हम BN की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। थीटा के अपोजिट ये BN है, तो ज़ाहिर है इसका फिर आंसर आना है साइन में, तो साथ में ये लेंथ साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। BN इक्वल L साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से इस रॉड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में सॉल्व कर ले LPE, इन ट्रायंगल LPE, ट्रायंगल को किसी तरह भी लिख सकते हैं,
PEL भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल LPE। आपने कौन सी साइड फाइंड करनी है? आपने LP की साइड फाइंड करनी है। क्यों LP की साइड फाइंड करनी है? क्योंकि आपने LM फाइंड करना है। LM में LP है और QM है और ये PQ है, तो LP फाइंड कर रहे हैं। LP एंगल के साथ है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो काज में आएगा LP इक्वल, ये लेंथ अब L/2 है तो वही लेंथ लिखेंगे L/2 और काज ऑफ थीटा, ये आपने लिख लिया। LP तो इस तरह से QM बराबर है LP इक्वल QM, तो इसकी लेंथ भी L/2 काज ऑफ थीटा होगी। आल्सो PQ की जो लेंथ है, PQ और ED बराबर है, इसलिए PQ इक्वल L होगा। PQ की लेंथ स्मॉल l में हमने सपोज की हुई है, तो PQ की लेंथ स्मॉल l होगी। अब इसके बाद आप यहाँ से LM की वैल्यू फाइंड कर लें। नो LM जो रॉड है, लाइट रॉड है, LM किसके इक्वल है? LP प्लस PQ प्लस QM तो इसमें इनकी वैल्यू लगा दें। LP की वैल्यू L/2 काज ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू L और इसकी वैल्यू भी L/2 काज ऑफ थीटा। यहाँ से L/2 कंप्लीट L हो जाएगा, तो ये इसको आप लिखेंगे L काज ऑफ थीटा प्लस L, ये आपने LM की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट में आप सपोज कर लें, ये सब क्वेश्चन में इसी तरह सपोज कर रहे हैं, लेट डेल्टा थीटा बी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन थीटा इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। सब वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसलिए इस इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, टोटल वेट कितना है? 6W। टोटल वेट 6W है, और डेल क्या लगा देंगे? PG, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये G पर है, तो AB से डिस्टेंस PG आ रहा है, प्लस थ्रस्ट, किस में थ्रस्ट फाइंड करना है? LM में, डेल LM इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू लगा देते हैं, जो वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली हैं। देखें, PG की लेंथ आपने फाइंड की है, PG किसके इक्वल है? BN आपने फाइंड किया था, PG BN के ही बराबर है, तो इधर लिख लेते हैं हम। सो BN PG इक्वल L साइन ऑफ थीटा, वही इधर लगानी है। 6W डेल L साइन ऑफ थीटा प्लस थ्रस्ट डेल LM की वैल्यू आपने L cos थीटा प्लस L फाइंड की हुई है, L प्लस L cos ऑफ थीटा इक्वल टू 0।
अब सिर्फ इसके बाद इधर से डिफरेंशियल सॉल्व करने हैं। 6W, L कांस्टेंट है, इसी तरह से आएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस ऑफ थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल डेल थीटा, प्लस ये टी इसी तरह से। एल का डिफरेंशियल 0, इधर से कॉस का माइनस हो जाएगा तो माइनस एल साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस एल साइन थीटा और डेल थीटा इक्वल टू 0। इसको देख लें। 6W एल कॉस ऑफ थीटा डेल थीटा प्लस ये इधर से माइनस हो जाएगा, माइनस टी एल साइन ऑफ थीटा डेल थीटा इक्वल टू 0। इसमें कौन सा फैक्टर है कॉमन, उससे डिवाइड करवा रहे हैं। एल डेल थीटा, इससे डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड एल डेल थीटा एल डेल थीटा से डिवाइड करवाया तो ये हो जाएगा 6W कॉस ऑफ थीटा माइनस टी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। आपने टी फाइंड करना था, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। इधर भी वैल्यू लगा सकते हैं। 6W cos ऑफ थीटा इक्वल टी साइन ऑफ थीटा, cos को साइन को इधर शिफ्ट कर लें। 6W cos ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इक्वल टी, और रेगुलर हेक्सागन के लिए थीटा इक्वल 60 डिग्री पुट कर देते हैं एज रेगुलर हेक्सागन। इसमें वैल्यू लगाते हैं। 6W cos ऑफ 60 ओवर साइन ऑफ 60 इक्वल टी, अगेन cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन ऑफ 60 की स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टी। तो यहाँ से आपने टी का आंसर फाइंड करना था। दिस इम्प्लाइज दैट टी इक्वल, अब इसमें 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 6 से, तो 3W टू से कैंसिल कर लें। 6 को आप लिख लें 2W इंटू 3, ये जो है 6 डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 है। तो आपको पता है अंडर रूट उस नंबर पर शिफ्ट हो जाता है जिस पर अंडर रूट नहीं है। अगर नंबर सेम हो तो 3 पर अंडर रूट नहीं है, इस पर अंडर रूट शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3W। तो इस तरह से ये आंसर फाइंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।